ईश्वर वेद आपको बहुत प्रिय है जी, स्कंद पुराण की कथा आपको बहुत प्रिय है क्योंकि आपकी कथा है, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। द्रौपदी जी कहते हैं वेद स्वरूप वेदों के वक्ता और सदाचार के पथ पर चलने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही वेद वक्ता है, आप ही वेद वक्ता है, वेदों के स्वरूप भी आप है, श्रोता भी आप है और वक्ता भी आप है। बोले कैसे? आप ही महाराज व्यास पीठ पर बैठ के आप ही कथा कहते हैं और भक्तों के अंदर बैठ के उनके कानों के माध्यम से आप ही कथा सुनते हैं। ये द्रौपदी कह रहे हैं मैं आपको नमस्कार करता हूं। विस्तृत यश वाले भगवान मैं आपको गरुड़ वाहन पर नमस्कार करता हूं और विश्व सेन मैं आपको नमस्कार करता हूं। जगन में जनार्दन आपको नमस्कार करता हूं। आप अपने 3 पगों से त्रिलोक को माप लेने वाले सत्य स्वरूप हे सत्य प्रिय ईश्वर मैं आपको नमस्कार करता हूं। अपने 3 पग से सारी सृष्टि को नापने वाले हे पार ब्रह्म परमेश्वर मैं आपको नमस्कार करता हूं। द्रौपदी जी में इतना ज्ञान कहां से? इसलिए कि भगवान ने उनके ऊपर हाथ रख दिया था, आशीर्वाद दे दिया था। सारे वेदों का ज्ञान द्रौपदी जी के अंदर लिपिबद्ध अंकित हो गया और द्रौपदी जी इस तरह से भगवान नारायण की हरि की स्तुति पर स्तुति करे जा रहे हैं। आपको मैं नमस्कार, हे केशव मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप महाशक्ति से संपन्न है। द्रौपदी जी कह रहे हैं हे माधव हे केशव आप महाशक्ति से संपन्न हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे वेदों के गायक अथवा ब्रह्मा नाम से आपकी महिमा का गान किया जाता है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। द्रौपदी जी कह रहे हैं आप तपम स्वरूप एवं तपस्या का फल देने वाले, आप तपम स्वरूप है एवं तप तपस्या का फल देने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही आपकी आपका स्तुति करने योग्य देवता है और स्तुति भी आपका ही स्वरूप है। आपकी स्तुति करने योग्य देवता है, स्तुति ही आपका स्वरूप है तथा आप अपने भक्तजनों की स्तुति में तत्पर रहते हैं। जब भगवान आपकी आरती गाते हैं तो वहां पर आप खड़े हो जाते हैं, तत्पर रहते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप सुरति रूप हैं और स्तुतियों में भी प्रतिपादक सदाचार आपको विशेष प्रिय है, जो मर्यादा का पालन करके चलते हैं। मर्यादा का पालन, नीति का, ब्रह्मा की नीति के अनुसार बुरे भैया जो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आप उन पर विशेष मेहरबानी और आप उन पर विशेष प्रेम करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। अंडज, स्वदज, जरायु और उदज ये सभी जीव आपके स्वरूप हैं, अर्थात उन सभी रूपों में मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप देवताओं में इंद्र और ग्रह में सूर्य और लोकों में सत्यलोक, समुद्र में क्षीर सागर, नदियों में गंगा, सरोवर में नदियों में गंगा और सरोवर में मानस और पर्वत में हिमावन और धेनुओं में कामधेनु, धातुओं में स्वर्ग है, धातुओं में, पत्थरों में स्फटिक और फूलों में नील कमल हो। अब तो ठीक है, कमल को नहीं भूलना, 24 में ध्यान रखना, ठीक है। वृक्षों में तुलसी है, वृक्षों में बोले तुलसी, संपूर्ण पूजनी शिलाओं में शालिग्राम शिला होगा। शालिग्राम शिला माल में नेपाल से आ रही है, अपने रामलला दरबार में लगेगी। 5000 करोड़ वर्ष पुरानी शालिग्राम शिला रथ पर सवार होके अयोध्या शायद आजकल में ही पहुंचने वाली। अरे आप ध्यान नहीं देते हो फिर? अरे संसार में क्या हो रहा है बताइए, मालूम कि नहीं? हजारों टन उस पर वेट है उसका। 5000 करोड़ वर्ष पुरानी जो नेपाल की नदी में ही पाई जाती है, वहां से उस शिला को लाके राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा अयोध्या।
बोले शिलाओं में सालिग्राम शिला आ रही, सालिग्राम शिला और मुक्तिदायक क्षेत्रों में आप काशी है, मुक्तिदायक क्षेत्रों में काशी है, और तीर्थों में प्रयाग है, और रंगों में श्वेत है, रंगों में आप श्वेत रंग है, मनुष्यों में आप ब्राह्मण है, मनुष्यों में ब्राह्मण सबसे, ये ध्रुव कह रहे हैं मनुष्यों में आप ब्राह्मण हैं और पंछियों में गरुड़ है। कैसा आनंद आ रहा है, पक्षियों में गरुड़, काम इंद्रियों में, वाणी वेदों में, उपनिषद मंत्रों में, प्रणव अक्षरों में, आकार यज्ञ कर्ताओं में, सोम रूपधारी और प्रताप पियों में, अग्नि और पवित्रता में परम पवित्र संपूर्ण, अस्त्रघातों में धनुष, वेगवानों में वायु, इंद्रियों में मन, इंद्रियों में मन, वह शून्य अंगों में हाथ, वह शून्य अंगों में हाथ है, व्यापक वस्तुओं में आकाश है, और आत्माओं में आप परमात्मा है, आत्माओं में आप परमात्मा है। हे परमात्मा, ध्रुव जी इस तरह से स्तुति पर स्तुति करे जा रहे हैं। आपने ध्रुव चरित्र निश्चय सुना होगा, तो इतना विस्तार से आपको कभी सुनने को नहीं मिला होगा। ध्रुव जी ने साफ कह दिया, हे परमात्मा, संपूर्ण नित्य कर्मों में, साध्यों, उपासना और यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ है आप, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ, दानों में अभय दान, और लाभों में पुत्र लाभ, और ऋतुओं में बसंत, और योगों में प्रथम सतयुग है आप, योगों में युग में आप सतयुग है, और तिथियों में आप अमावस्या, और नक्षत्रों में आप पुण्य है, सब पर्वों में आप मकर संक्रांति है, योगों में व्यतीत पाप कणों में कुछ एवं अन्य पुरुषों में आप मोक्ष है। हे अजन्मा प्रभु, संपूर्ण बुद्धियों में आप धर्म बुद्धि है, संपूर्ण बुद्धियों में धर्म, भगवान अजन्मा है, जन्म नहीं लेते, अजन्मा है, और बुद्धि निर्मल होना चाहिए, वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए, संयम रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। अगर आप ब्रह्मचर्य रखेंगे तो आपकी बुद्धि निर्मल होती चली जाएगी, वाणी में संयम आ जाएगा, वाणी में साक्षात सरस्वती का वास होगा, और सरस्वती फटाफट जिब्या पे बैठ के और बढ़िया से बखान गुणगान मिठास योग शक्ति भक्ति तब तपस्या के माध्यम से कथा को निर्मल करती हुई चली जाएंगी, आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। कब? तब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तब आप ब्रह्मचर्य के पालन के माध्यम से ही तो ये हमारी एनर्जी पॉजिटिव होती है, बढ़ती है, शक्ति आती है। हमारी एनर्जी बेस्ट हमारे ब्रह्मचर्य खंडित होने में होती है। अगर हम अपने ब्रह्मचर्य को खंडित कर देंगे तो हमारी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, हमारी हम शक्तिहीन हो जाएंगे, आप भाई संतों के माथे पर तेज, चेहरे पर तेज, उनके अंग अंग में तेज, वाणी में तेज, चलने में तेज, कहने में तेज, चितवन में तेज ही तेज होता है। कब? तब वो भगवान का चिंतन करते रहते हैं, भगवान के चिंतन से एनर्जिक होते हैं, शक्तिवान होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो वो एक प्रकाश की भांति चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश देती है। साधना बहुत बड़ी है, बगैर साधना के काम नहीं होता। आप यहाँ पर 10 घंटा बैठकर कथा जभी कह पाओगे जब आपकी साधना में बिल्कुल निष्ठावान बन के रहोगे, तब आप जभी चल पाओगे, आप अपने पग जभी रख पाओगे जब आप नित्य आपके सुगम कर्म होंगे। सफलता समर्पित भाव, निष्कपट निष्पाप निश्चल भाव के माध्यम से आपकी साधना मजबूत होती है। आप अपने जो गौर विरोधी है उसकी भी अनिष्ट की कामना न करें। राम वाले काल को ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाए, आप छोड़ दो भगवान, आप अपने
अपने मान अभिमान के लिए जिंदे मत रहो। अगर कोई आपका अपमान करके भी चला जाता है तो उसको प्रसाद मान के स्वीकार कर लो। देखो तो जीने में कितना आनंद आता है। हे प्रभु, हे केशव, हे मधुसूदन, आपको नमस्कार करते हैं महाराज। अर्थात सब वृक्षों में आप पीपल हो महाराज। नक्षत्रों में पुण्य, सब पर्वों में संक्रांति, योग में और योगों में व्यतीत पाठ और तृणों में पुष्प एवं सब पुरुषों के मोक्ष आप हैं। हे अजन्मा प्रभु, संपूर्ण बुद्धियों में आप धर्म बुद्ध हैं। सब वृक्षों में आप पीपल हैं, लताओं में सोमलता है, लताओं में सोमलता है। समस्त पवित्र साधनों में प्रयाम तथा संपूर्ण शिवलिंगों में आप सब कुछ देने वाले साक्षात विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ हे ईश्वर, आप संपूर्ण लिंगों में आप सब कुछ देने वाले साक्षात विश्वनाथ हैं। मित्रों में पत्नी है, मित्रों में पत्नी, और सब बंधुओं में धर्म आप ही है। सब बंधुओं में धर्म आप ही है। हे नारायण, इस चराचर जगत में आपसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। आप ही माता, आप ही पिता, आप ही सुहृदय, आप ही महान वैभव, आप ही सौभाग्य संपत्ति तथा आप ही आयु और आप ही जीवन के स्वामी हैं। वही कथा जहाँ आपके नाम की महिमा बताई जाती है, वही मन आप है। जो आपको में समर्पित होता है, जो आप में समर्पित होता है, वही कर्म है। आपके लिए जो समर्पित किया जाता है वही कर्म है। मेरे ढोलक वाले भैया, पूरा भैया, अब तो घर की याद नहीं आ रही ना, तो घर की याद में बुला दूंगा, घर नहीं जा पाओगे फिर। घर वाले पूछते पूछते आ जाएंगे, बाबा तुमने हमारे पति पर, हमारे पिता पर कौन सा टोनक करता हुआ जी, हमारा आदमी हमारे घर नहीं जाता है, तो मेरे को कुछ उल्टा सीधा सुनना पड़ता है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं कर दूंगा, तुम घर ही नहीं जा पाओगे। तो मौनी मोड़ा तो जहाँ खेल में खुदा जाएंगे महाराज। इतना बढ़िया आंगन पढ़ो बाबा को। हाँ? जो आपकी प्रसन्नता के लिए किया जाता हो वही तपस्या है। आपको प्रसन्न करने के लिए जो किया जाता हो वही तपस्या है। जैसे अभी हमने शादी है तो ये भी तपस्या है महाराज। हाँ, चौखट पे नहीं बैठना है हमको, हमको तो भगवान के आंगन में बैठना है ना? और पत्नी आपकी मित्र है तो ये पोते नाती मोड़ा चक्कर छोड़ो। बहु बेटे हो गए, समझदार हो गए, उनको छोड़ो, उनकी ठोर पकड़ के मत रहो। अब तो अपनी पत्नी के साथ बाको, जो तुमने तब 60 गांठ लगाई थी ना, साथ पल्लू खींच के बांध लो, सीताराम सीताराम बोलो। पर कम सीताराम की साथ रही हो तो तुम 7 लाख लगा दो। जो अग्नि के सामने आपने अपनी पत्नी से 7 जो गांठ लगाकर और 7 वायदे किए थे, अंतिम समय में पत्नी की गांठ, अपनी गांठ दोनों की बांध लो और सीताराम का भजन करते हुए बस जय श्री राम बोलो। इसी में लाभ है, और कोई बने। बच्चे कोई किसी के नहीं मेरे भाई। बच्चे सो तो तुम हमारी थोड़ी सी असली कह दूंगा यार, ये भी कोई बात हुई। अच्छा, अब हम इतना उनसे बात, अच्छा जिससे आपकी और जिसमें आपकी स्तुति होती हो, धनियों का वही धन शुद्ध है। जहाँ आपकी स्तुति होती हो, जिस घर में आपकी साधना होती हो, जिस घर में आपकी घंटी बजती हो, जिस घर में आपके ऊपर तुलसी चढ़ाई जाती हो, जिस घर में आपको दोनों टाइम भोग निकाला जाता हो, शंख बजाया जाता हो, जिस घर में आपकी वेद रखे जाती हो, जिस घर में आपका सम्मान मान किया जाता हो, जिस घर में आपके चरणों में बैठ के आपका राग गाया जाता हो, वही आपकी संपत्ति है। और किसी सुन रहे तो बता दे भाई, घर में मोड़ी मोड़ी आप समझ
नारायण को पहले रखो, नारायण को पकड़ के रखो। नारायण जिसने पकड़ लिया उसका कल्याण हो जाता, अमर अजर हो जाता। जो आपके लिए व्यय किया जाता है हे विष्णु, वही काम सफल है। जो आपके लिए खर्चा किया जाता है वही काल सफल है। जो आपके लिए दान धन अर्पित समर्पित किया जाता हो वही सफल है। पूंजी को बना के मत रखो, कुछ दान करते रहा करो। करते हो, अभी यहाँ पर हॉल बनना है, माता के प्रांगण में हॉल बनने के लिए जा रहा है। आप सभी लोग कुछ न कुछ दान करिए, क्योंकि माता के आंगन में जब कोई कथा कहलवाएगा, कुछ कराएगा, कुछ भी तो करेंगे। कोई 4 कन्या तो वहां जगह नहीं है, तो वहां उनके प्रांगण में एक हॉल बन जाएगा, तो वहां पर आप हवन भी करा सकते हो, ब्राह्मण से कथा भी कहलवा सकते हो। ये बनने के लिए जा रहा है, तो ये व्यवस्था अभी से लग जाए। हनुमान जयंती भी आने वाली है, फरवरी लग रही है कल से, ठीक है। फरवरी और मार्च 2 महीने बचे। 6 या 7 अप्रैल को हनुमान जयंती आ रही है। उससे पहले महाशिवरात्रि का महाप्रभाव, उससे पहले होली आ रही है। तो ये 10-15 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। आप पर 1 महीना बचता जिसमें आपकी पूजा होती हो। ये जीवन तभी तक कल्याणकारी है जब तक हृदय में आपका चिंतन होता हो। अब मैं कहा शायद उस दिन आप सबके बीच की आपके चरणों का धुला हुआ पंचामृत पीने से सारे रोग शांत हो जाए। हे गोविंद, आपके वासुदेव नाम का कीर्तन करने से अनेक जन्मों का अपरिचित महान पाप भी तत्काल नष्ट हो जाए। आपका अपरिचित कीर्तन करने से लाखों पाप करने वाला कोई भी मनुष्य, उसके पाप भी नष्ट हो जाए। मनुष्य में कैसा अद्वितीय महान, मनुष्य कैसा अद्वितीय महान है, कैसा प्रमाद है कि भगवान वासुदेव को अवहेलना करके दूसरों को रिझाने के लिए परिश्रम करता है। भगवान को तो एक साइड में रख देता है और दूसरों को रिझाने के लिए वो काम करने लगता है। हम कैसे हैं, भगवान का ध्यान नहीं करते, उठते बैठते जाते सोते, कथा में भी कह दिया है, ये सप्तऋषि भी कह रहे कि भगवान का भजन करने के लिए कोई भी समय नहीं है, आप जब चाहो तब करते हैं। अर्थात भगवान के नामों का जो कीर्तन किया जाता है वही परम मंगल है। ध्रुव जी कहते हैं, ईश्वर वही धन का उपार्जन है, उपयोग है, और वही जीवन का फल है। भगवान का भजन करना ही सबसे बड़ा धन है। भगवान अदोक्ष, विष्णु से भिन्न कोई धर्म नहीं है। भगवान विष्णु के भजन से अन्य कोई धर्म नहीं है। और नारायण परे कोई अर्थ नहीं है, नारायण के परे कोई अर्थ भी नहीं है। केशव से भिन्न कोई काम नहीं है, और श्री हरि के बिना मोक्ष नहीं है। वासुदेव भगवान वासुदेव का स्मरण और ध्यान न हो तो यही सबसे बड़ी हानि। भगवान का भजन होते, भगवान का भजन होते, धन्य हो प्रभु। ये महान उपद्रव भगवान विष्णु की आराधना और मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती। पुत्र मित्र स्त्री धन राज्य स्वर्ग एवं मोक्ष, ये सब कुछ तो वही देती है। श्री हरि की आराधना पाप को हर लेती है और रोगों को नाश करती है और मानसिक चिंताओं को मिटा देती है। इतना ही नहीं, ये धर्म को बढ़ाती है और शीघ्र ही मनोवांछित वस्तु प्रदान करती है। यदि पापी भी प्रसन्न बस भी भगवान के युगल चरणों का स्पर्श ध्यान करता है तो वो भी उसके लिए परम हितकारी बात बन जाती है। पापियों के जो महापाप और सामान्य पाप है उन सबको भगवान के ध्यान पूर्वक किया हुआ नाम उच्चारण अविलंब हर लेता है। और जैसे आग की चिनकारी भूल से भी छू जाए तो वो जला देती है, ठीक उसी प्रकार होठों से श्री हरि का नाम चिंतन कथा कहना और स्पर्श होते ही सारे समस्त पाप को हर लेते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं।
राख से बनती है बारूद, उसे विश्वनाथ कहते हैं। भगवान विश्वनाथ शमशान में जाके उसी जली हुई आपकी शरीर की भस्मी को अपने शरीर पर धारण करते हैं, उसको ही विश्वनाथ कहते हैं। भगवान शंकर एक ऐसे स्वामी है जो सभी के कल्याण के लिए खड़े रहते हैं। अर्थात जो अपने चित्त को शांत करके उसे जड़ भर भी कमल कांत के चिंतन में लगाता है, तो ध्रुव जी कहते हैं उसके यहाँ लक्ष्मी निश्चित होकर रहती है। देखो तुम्हें लक्ष्मी मिलेगी, मन मेरे से लगा दो, केदारी लाल मन मुझे दे दो, लक्ष्मी के दर्शन करते रहो। ठीक है, तुम्हें मंगलवार को ये तारीख बारीक नहीं करना पड़ेगी, तुम यहीं रहो, लक्ष्मी अपना तुम्हें लेनी है तो मन मुझे दे दो बस। भगवान विष्णु का चरणामृत पान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान विष्णु का पंचामृत ये चरणामृत, इसको पान करना सबसे बड़ा धर्म है। यही सर्वोत्तम तप और यही सर्व उत्कृष्ट तीर्थ है। यज्ञ पुरुष जो आपको भोग लगाए वो नैवेद्य प्रसाद भक्ति पूर्वक ग्रहण करता, जो आपको नित्य भोग लगाता बगैर भोग लगाए भोजन न करता। अभी कई ऐसे बैठे घर में नाने नाच और जो ना पूछत कि भगवान को कछु लगा दो कि कछु बन को कहीं खाए के टकाल लेके बाहर निकल गया। ये नहीं पूछा कि प्रभु के मंदिर में हमने क्या पंचामृत स्नान ध्यान करके क्या चंदन अगरबत्ती तुलसी घी का दीपक और भगवान को कुछ पंचमेवा कुछ भोजन मिश्री काजू किशमिश बादाम आपके घर में संपूर्ण भंडार पड़ा हुआ, कुछ तो होगा, शक्कर तो होगी, चाय तो बनती होगी। अगर आप संपन्न नहीं है तो शक्कर के डब्बा में से शक्कर निकाल के न थोड़ा तुलसी धर के भगवान को भोग लगा दो और जल का रख दे दो, प्रभु पाई। आप क्यों परेशान होते हैं? भगवान आपसे बहुत कुछ नहीं चाहते हैं। भगवान तो आपके छोटे से भाव थोड़े से भाव को ग्रहण करके आनंद की अनुभूति और आपको कई गुना आशीर्वाद देते हैं, कई गुना आशीर्वाद। और भगवान को ध्यान पूर्वक ठीक उसी प्रकार होठों से श्री हरि नाम का स्मरण होते ही समस्त पापों को हर लेता है। जो अपने चित्त को शांत करके उसे क्षण भर भी कमल कांत के चित्त में लगा देता है तो उसके यहाँ लक्ष्मी निश्चित होकर रहती है। भगवान पर ध्यान रख, मेरे को तो बुलाना पड़ते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आते रहो जाते रहो, एक दूसरे से मिलते रहेंगे, राम राम होती रहेगी, सीताराम होती रहेगी। सीताराम का मतलब है क्या? सीताराम कहते रहो। हमारे जहाँ तो भैया जो हमारा एक सेवक है हमारी सेवा में रहता है 25 साल हो गए, 27-28 साल, उसका नाम ही सीताराम। हमारे सीताराम, हाँ बाबूजी सीताराम, सीताराम। यहाँ से गए सीताराम कहाँ है? सीताराम क्या क्या कर लिया ये आदर दे। सीताराम ये किया कि नहीं कर रहा हूं बाबू। सीताराम गाड़ी धोई कि नहीं बाबू धो रहा। अब देखो भैया ये भी एक बड़ी यहाँ सीताराम से गाड़ी धोई कैसे कहते मनु, लेकिन वो भाव अलग चला जाता है, सब भाव का खेल। अर्थात भगवान विष्णु का आज हमने सीताराम का भी नाम कथा में डाल दिया, सुना देंगे उसमें सीताराम तुम्हारा नाम आगे कथा में। चरणामृत पाप करना ही सबसे बड़ा धर्म है, पान करना ही सर्वोत्तम तप एवं यही सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है। यज्ञ पुरुष जो आपको भोग लगाते हुए नैवेद्य का प्रसाद भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हैं उस परम बुद्धिमान मनुष्य ने मनोनिश्चित यज्ञ का पुरोन्दास प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान विष्णु का चरणोदक शंख में रखकर उससे अपने सिर आदि अंगों का अभिषेक करता है, शंख में पानी डाल के और लेके अपने पूरे अंग में, वही अभियुक्त
स्नान कहलाता है, सबसे बड़ा स्नान कहलाता है। और वही गंगा जी के जल में गोता लगाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा इधर जाति का मनुष्य कोई भी क्यों न हो, यदि वो भगवान विष्णु की भक्ति में युक्त न हो, यदि वो, तो उसे सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए जो प्रतिदिन द्वारका के गोमती चक्र के साथ शालिग्राम की 12 शिलाओं का पूजन करता है, वो बैकुंठ धाम में प्रतिष्ठित होता है। द्रौपदी कहते हैं जिसके घर में प्रभु से आराधना कर रहे हैं, जिसके घर में है प्रभु, प्रतिदिन तुलसी की प्रतिष्ठा होती, पूजा होती, जिसके घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती। मैं जानता हूं कि मेरी सभी माताएं करती होंगी, शाम को तो पक्का हाथ वही उठाना, शाम को सभी करती होंगी। तुलसी की आरती, तुलसी को चंदन, तुलसी को पैदी। अगर एक चीज और मैं लगा देता हूँ, शाम को पूजा करते समय जैसे आप अपने लिए बिंदी का ध्यान रखती है ना, तुलसी माता को पैदी मन शाम को डेली डेली मैंने कई बार कहा है कि आप जब प्रातः काल सवेरे स्नान ध्यान के बाद भगवान के चरणों को आप स्नान ध्यान से नहलाते हैं, धुलाते हैं। मैं जानता हूँ माता पार्वती, दुर्गे का किसी की भी प्रतिमा होगी, आप उस प्रतिमा के माता भगवती के चरणों में आप जल धारण करने के पश्चात माता भगवती की डेली मांग भरी, डेली मांग भरी, डेली मांग भरी, आपका सुहाग अमर रहेगा। आप समझ, ये आपको करना ही पड़ेगा। मां जब संकट आएगा, जब कोई विकराल रूप आएगा, जब कोई इस तरह की हट आएगी, तो माता भगवती आपकी सहायक बन के आपके सुहाग की सहायता करेंगे। अर्थात जिसके घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है, उसके घर में कभी यमराज दूत नहीं जाते। माता पिता शांति से बैठा। जिसके घर में तुलसी की पूजा होती है, उसके घर में यमराज के दूत नहीं जाते। जिसके मुख में भगवान के अक्षर ही ललाट में गोपी नंदन तिलक हो, और जिसके वक्ष स्थल पर तुलसी की माला सुशोभित हो रही हो, उसे यमराज के दूत छू नहीं सकते हैं। गोपी, चंदन, तुलसी, शंख, शालिग्राम, शिला, ये द्रौपदी कह रहे हैं प्रभु गोमती चक्र, ये 5 वस्तुएं जिसके घर में विद्यमान है, उसे पाप का भय कैसे हो सकता है। जो मुहूर्त, जो क्षण, जो काष्ठा, जो निमेष भगवान विष्णु स्मरण किए बिना ही जाते हैं, उन्हीं में मनुष्य यम के द्वारा लूटा जाता है। बड़ी पिटाई ठुकाई होती, ये सब नहीं कर पाते हैं तो वो मनुष्य लूटा जाता है। कहां तो आपकी जलती हुई चिंगारी के समान हरि नाम के 2 अक्षर, और कहीं रुई की डोरी के समान पाठकों की बड़ी भारी राशि। मैं तो गोविंद, परमानंद, मुकुंद एवं मधुसूदन आदि नामों से भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरे को जानता ही नहीं हूं। द्रौपदी के साथ मैं दूसरे को जानता ही नहीं, बचता ही नहीं और नहीं स्मरण करता हूँ। श्री हरि के बिना मैं दूसरे को न नमस्कार करता हूँ, न उसकी स्तुति करता हूँ, न नेत्रों से उसे देखता हूँ, न शरीर से उसका स्पर्श करता हूँ, न उसके पास जाता हूँ। ध्रुव जी इस प्रकार भगवान की स्तुति उनके चरणों में बैठ के कर रहे हैं, और न उसकी महिमा के गीत गाता हूँ। मैं जल में, स्थल में, पाताल में, अग्नि में, वायु में, पर्वत में, विद्याओं में, असुर में, देवताओं में, किन्नरों में, बानरों में, नर में और तिनके में, स्त्रियों के समुदाय में, पत्थर में, वृक्ष में, झाड़ी में, लताओं में, सर्वज्ञ श्री वज्र चिन्हों में विभूषित वक्ष वाले श्याम सुंदर श्री हरि को ही देखता हूँ। जहाँ चितवों ता प्रभु आसी, श्री हरि को देखता। हे प्रभु, आप सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं। आप ही सबके साक्षात साक्षी हैं। आप ही सभी के एविडेंस हैं। सभी के हृदय में आप निवास करते हैं और आप सभी के एविडेंस साक्षी हैं। अर्थात आप अपने बाहर एवं भीतर आप सर्वव्यापी परमेश्वर को छोड़कर मैं दूसरे को नहीं जानता। आप परमेश्वर को छोड़ के मैं एक के साथ है, सब सद है।
गिरधारी भैया सब साधन, आप एक को पकड़, आपका कल्याण तय। अपनी पहचान बनाओ कि अमुक आदमी पर हमको पूर्ण विश्वास है कि ये अडिग है, दिखेगा नहीं। अगर इसने जो कह दिया और जो संकल्प ले लिया तो ये पूर्ण होगा होगा होगा। बोल सच्चे दरबार की जय। तब शिव शर्मन ऐसा कहकर भक्त ध्रुव चुप पड़ गए। अगस्त जी ने ये पूरी कथा, ये संवाद भगवान ध्रुव जी के बीच में आ गया। तब अगस्त जी कहते हैं, हे शिव शर्मन ब्राह्मण, ऐसा कहकर भक्त ध्रुव चुप पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक दृष्टि से देखते हुए कहा, भक्त ध्रुव, मैंने तुम्हारे मनोरथ को अच्छी तरह जान लिया। देखो, ये सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और उस वर्षा के कारण ये सूर्य देव, परंतु तुम सूर्य के भी आधार हो जाओ, तुम सूर्य से भी मैं तुम्हारा एक लोक बना दूंगा। आप मेरा भगवान को तुम ऐसा, अच्छा आप तपस्या नेक्स्ट देर में करना चाहते हैं, बालाजी पे आए, बोले बालाजी हमारा ऐसा हवाले कर दो। जहाँ ध्रुव जी को बरसों लगनी महाराज, तपस्या करते करते, आराधना करते करते, स्तुति करते करते, आप 1.5 घंटा तो मुझे स्तुति कहते कहते हो। हम 5 मिनट नहीं बैठेंगे, भगत जी कब उठेंगे, महाराज जी कब उठेंगे, तब कब पूछेंगे अपनी करके, और बिल्कुल पूछ के कब यहाँ से भागेंगे और कब घर पे जाके फिर झंडा गाड़ेंगे। काय भैया, झंडा घर में फिर गाड़ोगे? घर को झंडा काम नहीं देता है। आप झंडा गाड़ना है तो धर्म का, भक्ति का, तप का, तपस्या का, ये आप यहाँ झंडा गाड़ दो, आप अमर हो जाओगे। आपकी गाथा ऐसे ध्रुव की गाथा गाई जा रही है, आपकी गाथा भी ध्रुव की भांति गाई जाएगी। महान पुरुष, सतपुरुष, सतपुरुष, सतपुरुष आपकी गाथा गाएंगे, आपका इतिहास बन जाएगा। आकाश में भ्रमण करने वाले समस्त ग्रह नक्षत्र आदि जो ज्योतिर्मय मंडल है, उसके तुम आधार हो जाओ। ये जितने भूमंडल में, आकाश मंडल में जितने नक्षत्र दिखते हैं, तुम उनके राजा बन जाओ, आधार बन जाओ। ध्रुव, इस दिव्य पद पर तुम पूरे कल्प भर शासन करोगे। जब तक चांद तारे रहेंगे, जब तक नाम ध्रुव तुम्हारा रहेगा। ध्रुव लोक बना दिया भगवान ने अलग से, माने ये आशीर्वाद दे दिया, शासन करोगे। तुम्हारी माता सुनीति भी तुम्हारे समीप पहुंचेगी, मैं ये भी बता दूं। बेटा ध्रुव, तुम्हारी माता सुनीति भी तुम्हारे पास पहुंचेंगी। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से तुम्हारे द्वारा किए हुए इस उत्तम स्तोत्र का तीनों समय पाठ करेगा, उसकी पाप राशि नष्ट हो जाएगी और लक्ष्मी उसका घर नहीं छोड़ेगी। ये भी वरदान दे दिया। पूरे भैया, बल्लू भैया, बल्लू, हाँ कथा में मन लगा दो। वो दुकान में मन जो लगा, मैंने कथा में ज्यादा लगा दो। अर्थात उसका माता से वियोग नहीं होगा और भाई बंधुओं के साथ कभी कलह नहीं होगा। भाई बंधुओं के साथ भी कलह नहीं। कब? तब आप राम कथा में आके बैठोगे, तब जब राम कथा सुनोगे, तब अपने हृदय को शुद्ध रखोगे, तब अपने मन को शांति रखोगे, तब आप किसी के लिए द्वेष, प्रतिद्वंदता, विकार नहीं पैदा करोगे। तब भाई बंधुओं के साथ कभी कलह नहीं होगा। कब? जब बालाजी धाम ग्राम मरेठा में ठीक 9 बजे आके बैठ जाओगे, कथा सुनोगे, तब भगवान के दोनों पार्षद कहते हैं, हे ब्राह्मण, ध्रुव के ऐसा कहने पर भगवान गरुड़ पर सवार होके वहां से अंतर ध्यान हो गए। कैसे मन नारायण नारायण ओ भगवान नारायण नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 ओ बंसी बारे ने ओ मुरली बारे
ओ बंसी वाले ने ओ लीला जमुना पे करी डाली हर टोल के नमे एक बहानो हर टोल के नमे एक बहानो हर एक बहानो भैया एक बहानो हर काले ना गए ना धन जानो हर काले ना गए ना धन जानो ओ लीला धारी ने ओ लीला जमुना पे करी डाली ओ जागीरदारी ने ओ लीला जमुना पे करी डाली और नाम ना दिलो जब गिरधर ने और नाम ना दिलो जब मोहन ने ओ नाम ना दिलो जब केशव ने ओ मुरली वाले ने ओ लीला जमुना पे करी डाली ओ बंसी वाले ने ओ लीला जमुना पे करी डाली बंसी वाले की जय। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है, अनंत विभिन्न लीला है। मैंने तो ऐसे ही कथा कह डाली। मैं कीर्तन कहना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भाव मुझे मिला वही मैंने। अरे हसमुख भैया, तुम कहाँ थे इतने देर से? कहाँ ये आने का टाइम है? बैठी हो? महाराज